नमस्कार, मैं निधि शर्मा। दर्शकों, आज हमने सोचा कि आपके थ्रू और अपने थ्रू स्वास्थ्य विभाग को जगा दिया जाए और जगा दिया जाए जिससे कि लापरवाही जो फर्जी हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें वो लापरवाही ना हो पाए और किसी की जान ना जा पाए। फिलहाल हम आपको एक हॉस्पिटल दिखाते हैं, जफर हॉस्पिटल है कोतवाली में। फिलहाल ये आपको सील होता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये आपको दिख रहा है कि सील है। अब इस अगस्त में सील हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे इतने टाइम बाद मैडम आप क्यों खबर ये सुना रहे हैं। ये है जफर हॉस्पिटल। ये आपको दिख रहा होगा, इसमें ऑपरेशन वगैरह यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, ईसीजी, नॉर्मल डिलीवरी वगैरह। फिलहाल ये सब सील हैं। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। ये कोतवाली में है, ये सील कर दिया गया है। लगभग अगस्त में इसको सील कराया गया था। अब कोतवाली में है तो कोतवाली से रिलेटेड कुछ खबरों पर आपको, कुछ और हॉस्पिटल्स पर आपसे चर्चा करते हैं और स्वास्थ्य विभाग को बताते हैं। जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे फॉलोवर हैं, जो ये कोतवाली के आसपास हैं, जो लगातार हमसे ये बताते हैं कि यहाँ पर ऐसे कई हॉस्पिटल हैं जो फर्जी हैं। कई हॉस्पिटल हैं जिनमें इस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है और बाद में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहीं पर फैसला कर दिया जाता है चंद रुपए में। किसी की जान के साथ चंद रुपए में खिलवाड़ किया जाता है और उसको वहीं पर चुप कर दिया जाता है। ऐसी कई खबरें हैं, जो कई हॉस्पिटल हैं जिन पर इस तरीके की ये घिनौना काम, ये खेल होता है। जिला बिजनौर में ऐसे कितने हॉस्पिटल्स होंगे, ऐसे कितने अस्पताल होंगे जो फर्जीवाड़े से, जो बिना रजिस्ट्रेशंस के, जो बिना किसी अच्छे डॉक्टर के चल रहे हैं। डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है। परसों मैंने आपको एक खबर सुनाई थी कि यूट्यूब से देखकर ऑपरेशन किया गया। फिलहाल ये कोतवाली का है। कोतवाली में भी ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनमें इस तरीके की लापरवाही बढ़ती जा रही है। और ये कोतवाली का या पर्सनल एक ही एरिया का मुद्दा नहीं है। ऐसे जिला बिजनौर में कई हॉस्पिटल हैं जो फर्जी तरीके से चल रहे हैं। आप नेहटौर के संजीवनी हॉस्पिटल को ले लीजिए। फिलहाल अभी ये सील है और अब जितनी खबरें हम आपको दिखाते हैं कि हॉस्पिटल को सील कर दिया गया, किसी की मृत्यु हुई वहाँ पर डिलीवरी के दौरान या कि फर्जी तरीके से जब ऑपरेशन किया जाता है, गलत तरीके से, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और फिर इनको सील कर दिया जाता है। मगर सवाल ये कि बाद में इनको क्यों ओपन कर दिया जाता है। सवाल हमारा ये है कि इनको बाद में ओपन क्यों कर दिया जाता है। अब मैं ये अपने मन से नहीं कह रही हूँ। ये नेहटौर का अभी हमने पिछले साल, जो कि संजीवनी हॉस्पिटल है, पिछले साल इसको सील किया गया था। वहाँ पर एक महिला की मौत हुई थी। फिर अभी लगभग 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले वहाँ पर उसको ओपन करके फिर उसमें एक और मौत हुई, फिर से इसको सील कर दिया। यानी कि 2 बार इसको सील करा गया है। जब आपने पहली बार उसको सील कर दिया गया तो आखिर आपने उसे ओपन क्यों किया। और सवाल ये कि जब आपने, सपोज करिए ये हॉस्पिटल है या संजीवनी हॉस्पिटल है, जो डॉक्टर हैं जिनकी वजह से मौत हुई, जिनकी वजह से जान चली गई युवक की या महिला की, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। उन डॉक्टर की डिग्री क्यों नहीं देखी जाती और उन डिग्री पर क्यों नहीं सवाल खड़ी कर दिए जाते हैं, क्यों उनके लाइसेंस रद्द नहीं कर दी जाती है। चलिए, अभी तो ये यहाँ पर इसको सील कर दिया गया, हालांकि ये बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है, ये सामने है तो नहीं ओपन होगा। पर जिसका रजिस्ट्रेशन, जिस डॉक्टर के नाम पे ये रजिस्ट्रेशन होगा, वो कहीं और इसको ओपन कर लेगा। वो तो वहां पर भी फिर से ये फर्जीवाड़ा करेगा। सवाल ये है स्वास्थ्य विभाग से कि जब आप इसको सील कर रहे हैं तो इन डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। और ऐसे कई हॉस्पिटल हैं, आप उनमें जांच पड़ताल क्यों नहीं करते हैं। आप उनकी डिग्रियां, आप उनके हॉस्पिटल में जाके जांच पड़ताल क्यों नहीं करते हैं। क्यों किसी की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आप इनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं। जब ये हॉस्पिटल देखने में सही लग रहा है तो जो यहाँ की जनता है, यहाँ के आसपास के गांव में जो जनता है, वो यहाँ अगर डिलीवरी कराने आएगी तो उसे क्या पता कि अंदर फर्जी डॉक्टर हैं या अच्छे डॉक्टर हैं। सवाल बहुत सारे हैं स्वास्थ्य विभाग को लेकर, क्योंकि कई तरीके की खबरें हम आपको आए दिन सुनाते हैं कि वहाँ पर ये हादसा हो गया, ये हादसा हो गया। सील कर दिया जाता है, बाद में रीओपन कर देते हैं उसको और उन पर सख्त कार्रवाई या किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करते। वो बाद में इसको आपने सील किया, वो कहीं और बिल्डिंग लेंगे, वो उसको ओपन कर देंगे। तो कई सवाल खड़े हुए, आप क्या कुछ कहेंगे मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।